का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 4। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप लोगों ने जिन्हें ना दिखाओ उसको जरूर देखें, उनमें कई प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग में है। तो 6.1, 6.2 और 6.3 के सॉल्यूशन है, कुछ और बचे हुए सॉल्यूशन है। तो ये पार्ट 4 में आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आज ये देखिए क्वेश्चन लिया हमने, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है कि फिगर गिवन है यहाँ पे PQ परपेंडिकुलर टू PS। देखिए इस PS लाइन पे PQ परपेंडिकुलर, देखिए 90, यानी इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दैट 90 डिग्री एंगल फॉर्म इन बिटवीन देम। यानी अगर दो लाइनें अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करिए, इंटरसेक्ट करिए, तो उनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द एंगल SPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे ले रही है। देखिए सेकेंडली गिवन है PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR। तो SR को हम पहले लाइनों को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एरो बना के कर देते हैं डिनोट। तो ये जो है PQ पैरेलल टू SR, ये लाइन पैरेलल गिवन है। और उसके बाद गिवन है SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री। देखिए SQR ये 28 दिया और QRT ये 65 गिवन है। फाइंड करना है एक्स और वाई, ये एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रॉपर्टी वाली लगानी लाइन और एंगल के अकॉर्डिंग में जो हमने प्रॉपर्टीज बताई हुई थी उसी के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे, हमें फाइंड करना है तो सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों ये लाइन, दोनों लाइनें पहले दी हुई है, तो क्या लिखेंगे PQ पहले टू SR एंड देखिए दोनों लाइन पहले है और QR जो है ट्रांसवर्सल है एंड QR इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पहले है, तो एंगल जो बनेगा कौन सा एंगल बनता है डिस्कस किया था हमने, ऑल्टरनेट एंगल बनता है। कौन सा होगा देखिए PQ और SR पहले है तो ट्रांसवर्सल, यानी एंगल दिस वैल्यू यानी PQR इज इक्वल एंगल QRT, ये एंगल बनेगा एंगल PQR इज इक्वल एंगल QRT। देखिए ये बना है ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी में स्टार्टिंग हमने जो प्रॉपर्टी शो की थी तो इसीलिए की थी शो कि ताकि आपको पूरी प्रॉपर्टी मालूम हो कि हम प्रॉपर्टी कौन सी कहां यूज कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे देखिए। तो ऑल्टरनेट इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल intersect these lines then the alternate interior angles are formed। तो वही प्रॉपर्टी लग रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। अब देखिए PQR में दो एंगल बनने, देखिए दो एंगल बनने और QRT में सिंगल एंगल ये 65 डिग्री का। तो ये दो एंगल बनने कौन कौन से होंगे देखिए, इसको हो जाएगा x प्लस 28 डिग्री। दो एंगल कौन सा, एक x और 28, और ये जो है वैल्यू 65 दी हुई है देखिए ये। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री। तो x को इसको माइनस कर दे इसमें तो कितना आ रहा है देखिए 37 डिग्री। तो x की वैल्यू दी जा गई, देखिए दो एंगल बने ना x प्लस 28 इज इक्वल टू PQR। तो PQR पे दो एंगल है तो ये जो हो जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे PQR की, और ये x की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट वैल्यू दी आ गई। सेकंडली हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए इस एंगल को अगर लेने हैं PSQ को ले ले तो ये 90 दिया हुआ, x की वैल्यू आ चुकी है, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल से प्रॉपर्टी लगा दे अगर, तो ये जो है वैल्यू y की हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस एंगल से ले ले फ्रॉम एंगल PSQ से, देखिए तो ये PSQ में एंगल से प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल SPQ प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल से प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऐसे बोल सकते हैं तीनों एंगलों का सम, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे उसको इंडिकेट जरूर करेंगे कि हम ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू आपने इंडिकेट नहीं की तो सॉल्यूशन में नंबर कटेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज करें उसकी प्रॉपर्टी जरूर शो करें कि किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए SPQ कौन सा, देखिए SPQ ये 90 डिग्री है SPQ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस PQS। देखिए PQS, PQ कौन सा है x है, और PSQ कौन सा है y है देखिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तो 90 डिग्री है, x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 37 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इन दोनों को ऐड करके और राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो ये ऐड कर दिया तो कितना आ गया 127 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 127। तो ये जो है 127 राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो 180 माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 127। तो इसको माइनस कर दिया अगर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 डिग्री। ये यानी y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री, यानी x जो आ गया अपना x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री और y की जो आ गई वो आ गई 53 डिग्री। तो ये दो वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है। बस सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है। दो लाइन पहले दी है, ये ट्रांसवर्सल वर्क कर रही है तो ये टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे दो लाइन है, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कोई काट दी तो अल्टरनेट ये एंगल जो होंगे ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी से हमने शो किया था फर्स्ट वीडियो में। तो ये ऑल्टरनेट एंगल बना है तो ऑल्टरनेट के अकॉर्डिंग में PQS PQR जो है QRD के इक्वल होगा। ये पूरा ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी से लगा देंगे और दो एंगल क्योंकि इसमें बनना है। देखिए x + 28 = 65 तो x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सेकेंडली अब इसकी वैल्यू निकालनी है 98 दिया और x की वैल्यू आ चुकी है तो इसमें एंगल से प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वैल्यू पुट करके x की वैल्यू लगा देंगे, y की वैल्यू जो है ट्रांसपोज करके राइट साइड में सभी वैल्यू को और इस तरह से निकाल सकते हैं। तो नोट करें इसको और भी डिस्कस करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन लिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन 6.3 का क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। देखिए ट्रायंगल PQR में QR को एक्सटेंड कर दिया S तक बढ़ा दिया गया है और इनका बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर ऑफ PQR और PRS यानी TQ एंड QT एंड RT इंटरसेक्ट एट T, यानी दोनों एंगलों का बाइसेक्टर मतलब PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर T पे इंटरसेक्ट करता है। T पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों बाइसेक्टर्स तो उस कंडीशन में हमें शो करना है एंगल QTR ये वाला एंगल इज इक्वल टू 1/2 एंगल QTR। ये एंगल जो है इसका हाफ होगा तो ये शो करता है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है कि ये बाइसेक्टर्स है, दोनों एंगलों के बाइसेक्टर है तो इनके पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करना कैसे इसका। सॉल्यूशन में जो गिवन है देखिए तो क्या लिखेंगे TQ पहले लिखते हैं ट्रायंगल PQR में। देखिए PQR में TQ is the bisector of एंगल PQR। देखिए ये जो है इसका पूरे बाइसेक्टर यानी दो एंगल इक्वल हो जाएगा 1/2 PQR यानी पूरे का हाफ जो होगा QTR के इक्वल होगा, पूरे का हाफ QTR के इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है यानी PQR को अगर हाफ करे तो वो QTR के इक्वल होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनी। देखिए सेकेंडली देखिए इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है तो इससे क्या बोलेंगे TR बाइसेक्ट एंगल PRS। देखिए PRS में ये लाइन बाइसेक्ट करिए तो हम इसको बोल सकते हैं तो देयरफॉर 1/2 एंगल PRS 1/2 एंगल PRS को हम एंगल TRS बोल सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। देखिए यानी ये पूरा एंगल जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी दोनों इक्वल हो रहे हैं तो यानी PRS का हाफ जो है वो TRS के इक्वल होगा अगर उसका हाफ कर दें क्योंकि दोनों हाफ ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इस PRS को अगर हाफ करें वो TRS के इक्वल होगा। तो एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे भी मिल रही है तो दो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। तो आप कैसे करेंगे देखिए तो ये प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। लोग क्या बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर बोथ एंगल। तो इस वाले ट्रायंगल से ले लिया हम तो देखिए ये हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल PQR में देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है PRS एक्सटीरियर एंगल है यानी बोलेंगे एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR ऐसे बोल सकते हैं। देखिए क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर बोथ एंगल यानी इस ट्रायंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू है इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगी तो ये वैल्यू लगा देंगे। अब यहां पे हमें देखिए चाहिए वैल्यू किसकी QPR की वैल्यू चाहिए। देखिए जो वैल्यू हमें चाहिए बस उसको रखना है बाकी सभी वैल्यू को एलिमिनेट करना है। हमें QPR चाहिए तो ये वैल्यू चाहिए इसको हम एक साइड रखेंगे इन दोनों को एक तरफ ले लेंगे यानी बोल सकते हैं और एंगल PRS और ये जो है माइनस हो जाएगा माइनस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QPR ऐसे बोल सकते हैं। देखिए
क्योंकि इसको जो है लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड। देखिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 1/2 एंगल PRS माइनस ये 1/2 एंगल PQR इज इक्वल टू ये 1/2 एंगल QPR, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए तो वैल्यू आ गई 1/2 PRS माइनस 1/2 PQR और 1/2 सब है। अब ये देखिए 1/2 PRS को हमने वैल्यू निकाली हुई थी, देखिए 1/2 PRS की जगह हम क्या लगा सकते हैं, TRS लगा सकते हैं, तो इसकी जगह TRS लगा देते हैं, तो ये वैल्यू जाएगी एंगल TRS माइनस यहां पे भी देखिए PQR 1/2 PQR, देखिए क्या वैल्यू निकाली है, ये निकाली, देखिए एंगल 1/2 PQR को हम PQR बोल सकते हैं, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए तो इसको बोल सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। ये इक्वेशन एक ये निकला, ये इक्वेशन, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल से निकली PQR से, तो इसको ये छोड़ देंगे। अब देखिए एक और ट्रायंगल बनना है यहाँ पे QTR, ये ट्रायंगल बनना है, देखिए तो इसमें भी एक्सट्री एंगल कौन सा बनना है, TRS, ये एक्सट्री एंगल बनना है ट्रायंगल का, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल QTR से एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल TQR, इसमें भी देखिए वही प्रॉपर्टी लग रही है, यानी ये ट्रायंगल का एक्सट्री एंगल है, TRS एक्सट्री एंगल है, तो इसकी वैल्यू जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगी, तो देखिए आपने ये लगा दिया TRS इन दोनों के सम के इक्वल, ये लगा दिया, तो यहां पर प्रॉपर्टी शो कर दें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दिया यहां पे। अब यहां पे वैल्यू देखिए, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें चाहिए यहां पे QTR, देखिए QTR कौन सी, ये आ रही है, इसकी वैल्यू चाहिए, यानी इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो ये वैल्यू रहेगी एंगल TRS और ये वैल्यू जब राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगी तो माइनस एंगल TQR बराबर ये हो जाएगा एंगल QTR के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू QTR के इक्वल हो गई। अब यहां पे देखिए वैल्यू, अब इन दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन ये नंबर, इसके इक्वेशन नंबर 4 हो गई, देखिए इक्वेशन नंबर 4 बना ली हमने सेकंड ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब दोनों को कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें, तो देखिए क्या लिखा है, TRS माइनस TQR इज इक्वल टू 1/2 QPR, और इसको देखिए TRS माइनस TQR इज इक्वल टू QPR, तो ये देखिए TRS माइनस TQR, TRS माइनस TQR, यानी दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, देखिए दोनों लेफ्ट साइड इक्वल, TRS माइनस TQR, TRS माइनस TQR, तो दोनों को कंपेयर करें अगर, तो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों के राइट साइड भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहां पे लिख दीजिए कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, देखिए दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है, तो अब जब दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों राइट साइड इक्वल होंगे, वी गेट एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2, देखिए QTR इज इक्वल टू 1/2 QPR, तो ये जाएगा 1/2 एंगल QPR, तो ये इस तरह से प्रूव करना है। देखिए फिर से समझ एक बार, यहां पे देखो ये वैल्यू दी है, ट्रायंगल PQR में QR को आगे तक लाया गया है, तो ये एक्सट्री एंगल बनेगा इसका, यहां पे बाइसेक्टर है, कौन से एंगल PQR का बाइसेक्टर QT और PRS का बाइसेक्टर RT, T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए T पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव करना है एंगल QTR, ये वाला एंगल जो है इसका डबल होगा, हाफ होगा, QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR हमें प्रूव करना है। तो दो ट्रायंगल बने हैं, तो एंगल प्रॉपर्टी देखिए, एक ट्रायंगल बना है PQR से, तो PQR में TQ जो है, ये जो है TQ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो पहले तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी है उसके अकॉर्डिंग बाइसेक्टर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल में TQ जो है बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं 1/2 PQR, यानी पूरे एंगल का हाफ जो होगा वो TQR के इक्वल होगा। इसी तरह से ये PRS का ये बाइसेक्टर है, RT बाइसेक्टर है, तो यानी पूरे एंगल का हाफ जो होगा TRS के इक्वल होगा। तो दो प्रॉपर्टी हमें जो यूज करनी है उसको पहले हमने शो कर दिया। इसके बाद ट्रायंगल PQR को देंगे, तो PQR में ये PRS जो है एक्सट्री एंगल बनना है, तो इसमें एंगल एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। तो एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सट्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल
इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इस एंगल का अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू जो है इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगी। तो वही प्रॉपर्टी यहां देख लगा दी हमने। अब इस पूरी वैल्यू में हमें क्यूपीआर चाहिए। देखिए क्यूपीआर की वैल्यू को रखना है तो बाकी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लिया। देखिए लेफ्ट साइड ट्रांसपोज हो गया। पूरे इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 1/2 चाहिए, क्यूपीआर के साथ 1/2 भी चाहिए हमको, तो 1/2 से यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो समय देखिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 पीआरएस को हम यहाँ पे शो कर चुके हैं, 1/2 पीआरएस को टीआरएस शो कर चुके हैं। देखिए अब पीक्यूआर को 1/2 पीक्यूआर को हम पीक्यूआर शो कर चुके हैं, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, पुट कर दे। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन लिख दीजिए, चाहे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से यह वैल्यू पुट कर दी। देखिए ये आ गई थर्ड इक्वेशन। और इसके बाद जो है एंगल क्यूटीआर से निकालेंगे। यहाँ पे भी देखिए ये एक्स एंगल बनना है, तो इसकी वैल्यू जो है इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगी। यहाँ पे भी एक्स एंगल की प्रॉपर्टी पीक्यूआर से लगा दी। देखिए एक्स एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ एक्सटीरियर होगी, गलत ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये एंगल जो है दोनों सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। हमें यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए क्यूटीआर, तो ये किसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी यानी टीक्यूआर को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड लेकर ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन ये बन गई 4। अब 4 थर्ड और 4 को कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट साइड वैल्यू देखिए टीआरएस माइनस टीक्यूआर, टीआरएस माइनस टीक्यूआर, यानी दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो कंपेयर कर दिया, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल होंगे, यानी एंगल क्यूटीआर इज इक्वल टू 1/2 क्यूटीआर। तो इसे सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी का ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज करें, उसको जरूर इंडिकेट करें। इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर भी आता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ फिगर ये गिवन है, देखिए ट्रायंगल एबीसी, इसमें एबी को एक्सटेंड किया ई तक और एसी को डी तक एक्सटेंड किया हुआ है, और बाइसेक्टर ऑफ सीबीई, देखिए इसका बाइसेक्टर है बीओ, ये दोनों बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसी टाइप से बाइसेक्टर ऑफ सीबीसीडी, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सीओ ओ पे दोनों बीओ और सीओ जो है दोनों बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और ओ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कंडीशन दी हुई है। यहां हमें प्रूव करना है एंगल बीओसी, ये बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस बीएसी, यानी ये जो एंगल है इसका हाफ होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले सबसे पहले इन तीनों एंगलों की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, इन तीनों के एंगलों की ले लेते हैं, कुछ एक्स वाई जेड करके ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे ले लिया, समझ करिए। तो एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो एंगल एबीसी से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, क्या बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 आएगी। देखिए तीनों एंगलों का सम 180 हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसको यहीं छोड़ देना कंडीशन को। सेकेंडली देखिए ये एंगल वाई दिया, यानी ए बी सी और सी बी ई, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। कौन सा, देखिए ए बी सी ए और सी बी ई, क्योंकि ए ई जो है ए ई स्ट्रेट लाइन है, तो दो एंगल बने, तो क्या बोलेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बोलेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बने। और ए बी को हमने वाई लिया हुआ और प्लस ये एंगल सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए तो एंगल सी बी ई की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस वाई, सीबीई की वैल्यू आ गई 180 माइनस वाई। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी ये बन गई, सेकंड इक्वेशन बोल सकते हैं। सीबीई की वैल्यू आ गई, यानी सीबीई जो हो गया 1/t माइनस, यानी सीबी को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी इक्वेशन ले लें, तो 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, लिख दे डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड। देखिए क्या हो जाएगा, तो 1/2 एंगल CBE is equal to 1/2 ब्रैकेट में 180 माइनस वाई होगा, इस से 1/2 यानी 2 से डिवाइड करके बोथ साइड, यानी हो जाएगा 1/2 एंगल CBE is equal to, देखिए अंदर ये अगर 180 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस y/2, ये जो इक्वेशन होगी सेकंड होगी। देखिए तो 1/2 CBE, तो CBE ठीक है इक्वेशन नहीं, देखिए CBE का हाफ, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एंगल CB, यानी हम बोल सकते हैं 1/2 एंगल CB इज इक्वल टू एंगल CBO, ऐसे बोल सकते हैं। ये वैल्यू
एक तो ये कंडीशन बन रही है देखिए, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यानी सीबी होगा पूरे का हाफ होगा, यानी सीबी को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये सीबीओ के इक्वल होगा। एक तो कंडीशन ये बनेगी। सेम यहां पे भी देखिए, दोनों ये बाइसेक्टर है तो यहां पे भी ऐसे बोल सकते हैं 1/2 एंगल बीसीडी, बीसीडी को हम लिख सकते हैं एंगल बीसीओ, बीसीओ इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। देखिए क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा सीबीओ जो होगा पूरे का हाफ होगा, ये कर दिया। देखिए इसी तरह से ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल जो होगा कौन सा बीसीओ, ये इस पूरे का हाफ होगा। तो ये जो दोनों कंडीशन हमें ये यूज करनी है, ये दोनों कंडीशन हमें यूज करनी है, तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया अलग से। तो ये वैल्यू देखिए 1/2 सीडीई की जगह हम लगा सकते हैं सीबीओ, तो इसकी जगह लगा दिया एंगल सीबीओ इज इक्वल टू 90 माइनस y/2, ये लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना है कि ए बी सी और सी बी लीनियर पेयर बना है, तो दोनों का सम 180 होगा, ये देखिए निकाला हुआ है, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने से देखिए वैल्यू आ गई, यानी 1/2 सीबी को हम सीबीओ लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये एंगल जो है सीबीओ जो होगा पूरे एंगल का हाफ होगा, यानी सीबी का हाफ होगा, ये बोल सकते हैं। इसी टाइप से सीओ जो है बाइसेक्टर है, यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो सीओ जो होगा वो बीसीडी का हाफ होगा, यानी 1/2 बीसीडी जो बीसीओ ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें यूज करनी है, तो यहां देखिए इसी जगह ले लिया। सेम यहां पर भी देखें, इस वाले में देखें तो ए सी बी और बी सी डी ये भी लीनियर पेयर बनता है, तो क्या बोलेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर बनना है, लीनियर पेयर बनना। ये ए सी बी देखिए कौन सा है, ए सी बी जेड है, इसकी जगह हम लगा दिया जेड प्लस एंगल बी सी डी इक्वल 180 डिग्री, और ये जब जेड उधर जाएगा तो एंगल बी सी डी इक्वल टू आ गया 180 माइनस जेड, 180 माइनस जेड ये आ गया। अब यहां पे देखिए बीसीडी 1/2 बीसीडी जो है बीसीओ के इक्वल है, यानी 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई डिवाइड 2 इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 1/2 एंगल बीसीडी इक्वल 1/2, ये हो जाएगा 180 माइनस जेड। अब ये 1/2 बीसीडी को हम बीसीओ लिख सकते हैं, इसकी जगह लगा दिया एंगल बीसीओ इज इक्वल टू, ये अगर माइनस किया तो देखिए 182 से डिवाइड किया तो 90 माइनस जेड अपॉन, ये जो आएगी थर्ड इक्वेशन आएगी, ये जो आएगी ये थर्ड इक्वेशन आएगी, ये देखिए 2 इक्वेशन आ गई। अब इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल को देखिए क्या होगा, देखिए तो फ्रॉम ये वैल्यू जो अलग है देखिए हमने यूज की हुई है, तो ये वैल्यू यूज की हुई है, तो फ्रॉम ट्रायंगल इससे ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल बीसीओ, फ्रॉम ट्रायंगल बीसीओ, बीसीओ से एंगल बीओसी, ये वाला बीओसी, ये एंगल बीओसी प्लस एंगल ओ बीसी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 3 एंगल बने, बीओसी है ये, ओबीसी है और ओसीबी है, तीनों एंगलों का सम 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल से प्रॉपर्टी लगी है यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी यहां यूज की। अब बीसीओ की वैल्यू हमें फाइंड करनी, देखिए बीसीओ की वैल्यू हमें इस कंडीशन में निकालनी है, तो ये तो ऐसे रहेगा एंगल बीओसी प्लस इसकी वैल्यू देखिए ओबीसी, ओबीसी की वैल्यू क्या निकाली है देखिए यहां पे, ये है ओबीसी, ओबीसी को बीसीओ वही बोल सकते हैं, बात आगे पीछे कर लो, सी ये ओबीसी सीबीओ बोल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू देखिए बी एंगल बी को ही डिनोट कर रहा है, ये एंगल बी को ही डिनोट कर रहा है, इसलिए इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको पीछे कर लीजिए बीसीओ बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये सी को डिनोट, ये बी को डिनोट कर रहा है और ये सी को डिनोट कर रहा है, दोनों एंगलों को, तो वैल्यू वही पड़ेगी उसी टाइप से, ओसीबी बोले या बीसीओ बोले, ओ ये ओसीबी या बीसीओ एक ही बात है, या सीबीओ ओबीसी एक ही बात है, तो ये बीसीओ की वैल्यू फाइंड करनी, सीबीओ देखिए सीबीओ की वैल्यू कितनी 90 माइनस y/2, इसकी जगह लगा देंगे 90 माइनस y/2 प्लस इसकी जगह देखिए बीसीओ की वैल्यू 90 माइनस z/2, तो हो जाएगा 90 माइनस z/2 इज इक्वल टू
180 डिग्री। अब सभी क्योंकि हमें बीसीओ की वैल्यू चाहिए तो इन वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल बीओसी की पूरी वैल्यू उधर गई तो 180 और ये देखिए 90 माइनस के 90 और ये प्लस हो जाएगा y/2 और ये फिर माइनस के 90 और ये प्लस हो जाएगा। सभी वैल्यू को ट्रांसपोज किया तो सबके साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये देखिए 90 ये कट गया, देखिए 90 180 माइनस के और प्लस के 180 कट गया, यानी एंगल बीओसी जो आ गया y/2 प्लस z/2 आ गया। देखिए यहां से 1/2 कॉमन आ रहा है, यानी बीओसी को हम बोल सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में y प्लस z, ये बोल सकते हैं। अब यहां पे देखिए अपने एंगल से प्रॉपर्टी ली थी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अगर यहां से y प्लस जेड की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके अकॉर्डिंग में y यहां शो करें, देखिए ये यहां शो करें y प्लस जेड की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होगा, देखिए x को उधर ट्रांसपोज करेंगे y प्लस जेड बराबर 180 माइनस x हो जाएगा। इसकी वैल्यू चाहिए देखिए y प्लस जेड की, तो x जो है ट्रांसपोज होगा, इसको बोल सकते हैं 180 माइनस x। तो ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, y प्लस जेड की जगह हम 180 माइनस x लगा सकते हैं। देखिए तो इसकी जगह ये लगा दें 180 माइनस x, तो ये हो जाएगा एंगल बीओसी बराबर 180 और y 1/2 और y प्लस जेड की जगह 180 माइनस x और 1/2 बदल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बीओसी बराबर 180 अपॉन 2 माइनस x/2 और ये 2 से कट गया, देखिए 90, यानी एंगल बीओसी बराबर आ गया 90 माइनस x/2। अब यहां पे x की वैल्यू को कौन सा x एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए यानी होगा देयरफॉर एंगल बीओसी बराबर 90 माइनस x जो है एंगल कौन सा है, बीएसी के इक्वल है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, यानी बीएसी बोल सकते हैं। तो इसकी जगह हम लगा देंगे 1/2 माइनस 1/2 और x की जगह एंगल बीएसी, और यही प्रूव करना है। देखिए x की जगह लगा देंगे बीएसी, ये देखिए बीएसी वाला एंगल है x, तो बीएसी ये x है, तो इसकी जगह लगा देंगे, यानी बीओसी जो आ जाएगा 90 माइनस 1/2 बीएसी आ जाएगा। यही प्रूव करना है, देखिए 90 माइनस 1/2 बीएसी, तो इससे प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, तो ये देखिए से देख ले एक बार, बस प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। यहाँ पे जो फिगर जो है ना एबीसी पे ट्रायंगल में एबी को एक्सटेंड किया गया और एसी को एक्सटेंड किया गया और वैल्यू जो है निकालें इसको, टाइम तो देखो पहले कितना हो रहा है। तो बस ये जो वैल्यू है बच्चों दिए हैं, बस प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो हमने प्रॉपर्टी हमने शो की हुई है। जैसे एंगल से प्रॉपर्टी लगा दी, यहां से वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड के अकॉर्डिंग में वैल्यू निकाल ले और ये एंगल लीनियर पेयर बने और ये भी लीनियर पेयर बने। प्रॉपर्टी जैसे डिवाइड करके जो हमें यूज कर वैल्यू हमें जो प्रूव करनी है उसी अकॉर्डिंग में निकालने वैल्यू को और ये प्रूविंग हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसे अच्छे क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप लोग क्लियर नहीं हो सकते। नोट करें, आगे डिस्कस करते हैं।